नमस्कार दोस्तों। बारिश का सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय बहुत सारी फसलें किसान भाई लगाते हैं। जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है वैसे ही दोस्तों हर खेत में फसल लग जाती है और अभी से बहुत सारी फसलें लगा भी चुके हैं या किसान भाई तैयारी कर रहे हैं। देखिए इस समय धान लग चुका है, कहीं पे तैयारी कर रहे हैं धान लगाने की, तो धान की फसल है, गंवार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, कपास लगा हुआ है। तो बहुत सारी फसलें हैं। सब्जियों की खेती किसान भाई करेंगे आगे चल करके। और प्याज भी किसान भाई लार्ज स्केल पे लगाते हैं, बरसाती प्याज जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सारी फसलें लगाते हैं। इन सभी फसलों में दोस्तों फर्टिलाइजर जरूर डलता है। किसान भाई से सबसे बड़ी गलती होती है कि कॉम्बिनेशन में मालूम नहीं होता, बहुत तरीके के फर्टिलाइजर एक साथ मिक्स करके डाल देते हैं जिनका आपस में कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है। वहाँ पे आप बड़ी मेहनत से फर्टिलाइजर परचेज करके लाते हैं, कॉस्टली ये फर्टिलाइजर आते हैं, और उसके बाद में गलत कॉम्बिनेशन से अगर आपने डाल दिया तो उसका रिजल्ट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जीरो मिलेगा। कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपकी फसलों में। आपने तो दोस्तों अपना बेस्ट किया, महंगे महंगे फर्टिलाइजर परचेज किए और बेस्ट आपने कॉम्बिनेशन बनाया, सभी प्रकार का भोजन एक साथ पौधे के लिए तैयार करके डाला, लेकिन वो कुछ और ही बन जाता है जो कि अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है और बाद में जड़ों द्वारा अपटेक नहीं होता है फसलों में। वहाँ पे दोस्तों आपका पैसा भी गया, आपका समय भी गया और आपकी दोस्तों सारी मेहनत बेकार हो जाती है, रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम शेयर करेंगे। बेसिक नॉलेज हर किसान भाई को होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डीएपी, यूरिया, एसएसपी, एनपीके, कैल्शियम, अमोनियम सल्फेट, जो भी सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट फर्टिलाइजर आते हैं, इनका क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से आपको डालना चाहिए, कौन सी अवस्था में कौन सा फर्टिलाइजर किस कॉम्बिनेशन में आपको डालना चाहिए, संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इंसान पे लेकर के एग्जाम्पल लेकर के चलिए। देखिए दूध के साथ में हम छाछ नहीं पीते हैं, वो हानिकारक है, इंसान को भी शूट नहीं करता है। वैसे ही दोस्तों फसलों में भी अगर आप गलत कॉम्बिनेशन में फर्टिलाइजर डालोगे तो वो एक तरीके से पौधों के लिए गलत खाना हो गया, वहाँ पे पौधे भी अपटेक नहीं करेंगे, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको सही फर्टिलाइजर डालना है, सही तरीके से डालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, खेती में बहुत तरीके के फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन पौधे हों चाहे फसलें हों, कोई सी भी फसल हो, कोई भी पौधा हो, किसान भाई यूरिया का जरूर इस्तेमाल करते हैं। फसल बिजाई के समय होता है, उसके बाद में भी घोल करके भी चलाते हैं किसान भाई यूरिया फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले हम यूरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके साथ में आपको क्या मिक्स करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों यूरिया एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर है जिसके साथ में कोई भी एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर है सारे आप इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ फर्टिलाइजर ऐसे हैं जिनको मिक्स करेंगे और साथ में तुरंत आप यूज करेंगे, मिक्स करके और रख नहीं सकते, ये आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो यूरिया के साथ में सबसे पहला आता है दोस्तों एसएसपी फर्टिलाइजर, सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर। यूरिया के साथ में जैसे ही मिला करके थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दोगे, देखिए 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे, तो दोस्तों उसके बाद में आप देखेंगे यूरिया पिघलने लग जाता है वहाँ पे। फिर आप इसको ना तो मशीन से बिजाई कर सकते हैं उस फर्टिलाइज़र को, ना ही आप छिड़काव करके खेत में डाल सकते हैं। तो एसएसपी के साथ में जब भी यूरिया फर्टिलाइज़र आप मिलाएं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, मिक्स करना है और तुरंत खेत में डाल देना है और खेत में ले जा कर के ही आपको मिलाना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड सेकंड फर्टिलाइजर आता है, पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी फर्टिलाइजर, लाल पोटास नाम से भी इसको जानते हैं। इसके साथ में भी यूरिया मिला करके आप लंबे समय तक नहीं रख सकते, मिलाइए और यूज कर लीजिए खेत में, यानी तुरंत डाल दीजिए। तो दो फर्टिलाइजर ऐसे हैं जिनके साथ में आपको मिक्स करना है लेकिन तुरंत यूज करना है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। अदरवाइज दोस्तों यूरिया में आता है नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म में। देखिए एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन 3 टाइप के आते हैं फर्टिलाइजर जो होते हैं, और नाइट्रोजन सबसे पहले अमाइड से अमोनिकल फॉर्म में चेंज होगा, अमोनिकल से फिर नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करेंगे फसलें।
तो ये चीज़ें कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, 5 से 10 दिन का समय लगता है, तब जाकर के यूरिया का रिजल्ट इसीलिए थोड़ा-सा लेट मिलता है। अमोनियम फॉर्म वाले फर्टिलाइज़र और फास्ट मिल जाता है, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो अमाइड फॉर्म वाले फर्टिलाइज़र यानी यूरिया के साथ में कोई भी फर्टिलाइज़र मिक्स कर रहे हो तो उनका जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा और यूरिया का धीरे रिजल्ट मिलता है, इसलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ में कोई भी फर्टिलाइज़र आप मिला करके यूज कर सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र। वैसे तो डीएपी फर्टिलाइज़र की अभी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रही है, कम उपलब्ध होता है, लेकिन फिर भी आप कभी यूज करें तो ज़रूर ध्यान रखिए। किसान भाइयों के बीच में एक भ्रम चलता है, डीएपी के साथ में जिंक नहीं डालना, बाकी सब डाल सकते हैं, क्योंकि डीएपी में होता है फॉस्फोरस, जिंक और फॉस्फोरस मिलकर के जिंक फास्फेट बन जाएगा जो कि अघुलनशील होता है। लेकिन डीएपी के साथ में बहुत सारे फर्टिलाइज़र मिक्स नहीं कर सकते। डीएपी को सिर्फ आप बेसल डोज में यूज करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसके साथ में आप एमओपी मिला लीजिए, यूरिया कम मात्रा में मिलाइए, बाकी और कुछ ना मिलाएं दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको मिलाना है तो सबसे पहले मिक्स करने वाले फर्टिलाइज़र डीएपी के साथ में यूरिया आप मिला सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि डीएपी को आप बेसल डोज में डालेंगे फसल बिजाई के समय, फसल उस समय छोटी होती है, आप उसके साथ में यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया या तो अगर पानी खेत में ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे भाप बन के उड़ जाएगा, ज़्यादा पानी रहा जहाँ पे मिट्टी में पानी या जो भी फर्टिलाइज़र है वो लीच आउट होते हैं तो नीचे चले जाएंगे, फसलों के रूट की पहुँच से भी नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पे यूरिया का रिजल्ट नहीं है, आपका समय वेस्ट हुआ, खर्चा ज़्यादा हो गया। तो डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है, 1846 होता है, इसके साथ में यूरिया आप कम मिलाइए। पोटास एमओपी लाल पोटास के साथ में मिला सकते हैं। डीएपी होता है दोस्तों फॉस्फेट फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर में आते हैं 3 टाइप के फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, सल्फेट फर्टिलाइजर और नाइट्रेट फर्टिलाइजर। ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, इसके साथ में जहाँ पे भी नाइट्रेट लिखा हुआ मिले तो दोस्तों यूज नहीं करना चाहिए, जहाँ पे भी सल्फेट लिखा हुआ मिले वो यूज नहीं करना चाहिए। अब आती है दोस्तों जिंक वाली बात कि किसान भाई डीएपी के साथ में जिंक नहीं डालते, लेकिन बाकी चीज़ें तो मिलाते हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं मिलता है, अघुलनशील चला जाता है, अघुलनशील हो जाता है खेत में जा कर के। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट आप इसके साथ में नहीं डाल सकते, मैग्नीज सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है और जिंक सल्फेट के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र भी डीएपी के साथ में आपको नहीं डालना चाहिए। इनको सिर्फ एक सिचुएशन में डाल सकते हैं, वो है दोस्तों चिलिटेड फॉर्म में। डीएपी के साथ में आपको यूज करना है तो चिलिटेड फॉर्म में आप मिलाइए और तुरंत यूज कर लीजिए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये फर्टिलाइज़र भी आप डीएपी के साथ में आपको नहीं डालना चाहिए। डीएपी फर्टिलाइज़र में दोस्तों बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आप कह सकते हैं, जैसे कि आपके भी रिश्तेदारी में कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड होता है, प्राउडी होता है, किसी से भी उसकी नहीं बनती, वैसे डीएपी की भी किसी से भी नहीं बनती है। तो डीएपी के साथ में भी कोशिश कीजिए सिर्फ एमओपी और यूरिया मिलाइए, बाकी और कोई फर्टिलाइज़र आप ना मिलाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एटीट्यूड डीएपी फर्टिलाइज़र में ही होता है और किसान भाई यूज भी सबसे ज़्यादा डीएपी को ही करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एसएसपी फर्टिलाइज़र। देखिए फसल बिजाई के समय डीएपी जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे किसान भाई एसएसपी को यूज करते हैं। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, अच्छी दोस्तों इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है और अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एसएसपी के कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोस्तों एसएसपी में भी एटीट्यूड कम नहीं है, ये भी फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र है। इसके साथ में भी दोस्तों आपको नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, सल्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एसएसपी के साथ में भी जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये नहीं मिला सकते, सिर्फ इनको चिलिटेड फॉर्म में आप मिलाइए और यूज कर लीजिए। एसएसपी के साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, लाल पोटास का, और साथ में यूरिया मिला रहे हैं तो मैंने जैसा कि यूरिया में डिस्कस किया, मिलाइए और यूज कर लीजिए। मिक्स करके आप रख नहीं सकते, नहीं तो यूरिया पिघलने लग जाता है और बाद में आप सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो एसएसपी में भी ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फसल बिजाई के समय या फर्स्ट फर्टिगेशन में, सेकंड फर्टिगेशन में बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे कि गन्ने में भी भर भर के कैल्शियम नाइट्रेट का बहुत यूज करते हैं। बहुत सारी फसलों में कैल्शियम नाइट्रेट का किसान भाई यूज करते हैं। बहुत सारी जगह पे फसल बिजाई के समय भी कैल्शियम नाइट्रेट का किसान भाई यूज करते हैं।
दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बड़ा कन्फ्यूजन चलता है। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बहुत सारे हमारे पास भी क्वेरीज आती है, कमेंट्स आते हैं कि क्या कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में यूरिया मिला सकते हैं, क्या कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं जो कि चिलेटेड फॉर्म में आता है, तो वो क्या मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन चलता है। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों बोरोन। जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट यूज करें, बोरोन कम क्वांटिटी में यूज कीजिए। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करने वाला फर्टिलाइजर होता है बोरोन, क्योंकि कम आवश्यकता होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन आता है कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में। अगर बोरोन की डिफिशियंसी होगी तो कैल्शियम अपटेक नहीं होगा, इसलिए आपको बोरोन यूज करना चाहिए। क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, तो दोस्तों चिलेटेड फॉर्म में जो भी फर्टिलाइजर आते हैं, EDTA लिखा हुआ होता है, वो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप मिलाइए और तुरंत यूज कर लीजिए, रख नहीं सकते, ये जरूर ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, चिलेटेड फॉर्म में जो भी फर्टिलाइजर आते हैं वो मिक्स करके और आप यूज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सल्फेट फर्टिलाइजर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाइट्रेट है और सल्फेट है, दोनों मिलाएंगे तो घोल ही फट जाएगा, आपको तुरंत रिजल्ट दिख जाएगा कि उसका कोई भी यूज ही नहीं कर पाओगे आप सही तरीके से, ड्रिप में भी नहीं जाएगा। तो बेस्ट है कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, इसके साथ में जितने भी सल्फेट आते हैं, मैंने शुरू में डिस्कस किया है, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, जो भी फर्टिलाइजर आ रहे हैं सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले, वो कोई भी इसके साथ में आप ना मिलाएं। दोस्तों कोई भी फर्टिलाइजर में कैल्शियम आता है, कैल्शियम के साथ में भी कोई भी फर्टिलाइजर में कैल्शियम है, उसके साथ में फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर भी आपको नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलकर के बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि एक पत्थर की तरह बन जाएगा, अघुलनशील पदार्थ बन जाएगा, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपकी फसलों में। तो कैल्शियम के साथ में भी आपको कोई फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर नहीं मिलाना चाहिए। अब लास्ट में आता है दोस्तों सबसे ज़्यादा, जैसे कि धान की फसल में जिंक सल्फेट का बहुत यूज करते हैं किसान भाई, मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत यूज करते हैं किसान भाई, सब्जियों की फसल में तो जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बागवानी में भी ये फर्टिलाइजर बहुत यूज होते हैं। तो इसके साथ में क्या मिलाएं, यानी ये जो सल्फेट वाले फर्टिलाइजर हैं इनके साथ में क्या मिलाना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तो कॉम्बिनेशन है, इनके साथ में दोस्तों आप यूरिया मिला सकते हैं अगर आपको मिलाना है। वहीं दोस्तों सल्फेट फॉर्म वाले फर्टिलाइजर के साथ में SOP, सल्फेट और पोटास मिला सकते हैं, लेकिन SOP को आप मिला रहे हैं तो मिलाइए और तुरंत यूज कर लीजिए, रख नहीं सकते आप। बाकी सल्फेट वाले फर्टिलाइजर के साथ में ना तो आप नाइट्रेट मिलाएंगे, ना ही फॉस्फेट फर्टिलाइजर मिलाएंगे। 3 बेसिक चीज़ें मैं आपको लास्ट में कवर कर देती हूँ। जहाँ पे भी फर्टिलाइजर में नाइट्रेट लिखा हुआ मिले तो उसके साथ में सिर्फ नाइट्रेट वाला आप मिलाइए या नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर मिलाइए। जहाँ पे सल्फेट लिखा हुआ मिले तो उसके साथ में सल्फेट वाला मिलाइए, जैसे कि जिंक सल्फेट वगैरह हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। SOP, सल्फेट और पोटास भी मिल जाता है, लेकिन मिला करके तुरंत यूज करेंगे, रखेंगे नहीं। वही थर्ड आता है दोस्तों फॉस्फेट फर्टिलाइजर। आपको सिर्फ नाम ऊपर का नहीं देखना, NPK में भी जैसे NPK 1261 है, 05234 है, ऐसे आते हैं, तो इनमें भी आपको पीछे की साइड देखना है कि ये सल्फेट है, फॉस्फेट है या नाइट्रेट है, वो लास्ट में आपको देख करके फिर मिलाना है। नाइट्रेट के साथ में नाइट्रेट, फॉस्फेट के साथ में फॉस्फेट और सल्फेट के साथ में सल्फेट। और बेसिक यूरिया, DAP, SSP, इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, क्या क्या मिला सकते हैं, क्या क्या नहीं मिला सकते हैं। आपके पास में दोस्तों कैसी फसलें हैं, क्या समस्याएं आती हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन से कोई भी दोस्तों क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेट सही या जल्दी सही, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो आपकी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।